आज से पितृपक्ष की शुरुआत हो रही है जो 6 अक्टूबर तक चलेगा। इन दिनों में पितरों की तृप्ति के लिए श्राद्ध किए जाएंगे। धर्म ग्रंथों में यात्रार्थी श्राद्ध यानी कि तीर्थ स्थानों पर जाकर श्राद्ध करने का भी महत्व बताया गया है, लेकिन कोरोना महामारी के चलते घर पर ही आसान विधि के द्वारा श्राद्धों को किया जा सकता है। इस बार कोरोना महामारी की वजह से कई लोगों का अंतिम संस्कार विधि विधान से नहीं हो पाया था। ऐसे लोगों की आत्मा की शांति के लिए ग्रंथों में कुछ खास उपाय बताए गए हैं जिन्हें घर पर ही किया जा सकता है। आज अपने इस खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे कि क्या है पितृपक्ष, क्यों मनाया जाता है पितृपक्ष और पितृपक्ष में किन किन बातों का रखना चाहिए खास ध्यान। पितृपक्ष पर धर्माचार्य से करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। से 6 अक्टूबर तक देश भर में पितृपक्ष शुरू हो रहा है। हिंदू धर्म में पितृपक्ष का विशेष महत्व बताया जाता है। पितृपक्ष में अपने पूर्वजों को याद कर उनकी आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध किया जाता है। देश की प्रमुख जगहों जैसे हरिद्वार, गया में जाकर लोग पिंडदान कर अपने पूर्वजों को प्रसन्न करते हैं। श्राद्ध पक्ष भाद्रपद महीने की पूर्णिमा से शुरू होकर पितृमोक्षम अमावस्या तक चलते हैं। 20 सितंबर यानी आज से शुरू हुआ पितृपक्ष 6 अक्टूबर को खत्म होगा। पितृपक्ष में पितरों को याद किया जाता है। मान्यता है कि पितृ प्रसन्न होते हैं तो जीवन की सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं और सुख शांति प्राप्त होती है। साल में 15 दिन का यहाँ पे आके हम लोग अपने पितरों का तर्पण और गया श्राद्ध करते हैं। हम लोग यहाँ से फिर जाएंगे गया जी और वहाँ पे इलाहाबाद और इलाहाबाद से वाराणसी, वहाँ से फिर हम लोग जाएंगे गया जी। वहाँ पे लास्ट में हम लोग अपना गया श्राद्ध करेंगे। पितृ विसर्जन करने के लिए गया जी जा रहे हैं। आज पूर्णिमा का दिन है, पहला दिन है श्राद्ध के लिए। तो यहाँ प्रयागराज में आज पहला पिंड का विसर्जन किया है। इसके बाद गया जी में जाके आगे के विसर्जन करेंगे। इस समय लोग अपने पूर्वजों के नाम से पिंडदान करते हैं। जिस तिथि को जिनके पितृ गए हैं उस दिन अपने पितरों के नाम से पूजन करते हैं, पिंडदान, तर्पण आदि। इस समय मांगलिक कार्यक्रम नहीं किया जाता। ये 15 दिन मांगलिक कार्यक्रम बंद रहता है। पूर्णिमा में गत गए हैं। नियमानुसार जो है कल से प्रतिपदा के दिन से प्रतिपक्ष शुरू होना चाहिए, लेकिन जो पूर्णिमा में गत गए हैं उसी के कारण आज से ही पितृपक्ष का जो है शुभारंभ हो जाता है। और जो गया के निमित्त जाना चाहते हैं, गया वर्जन श्राद्ध होता है, पार्वण श्राद्ध होता है, एकोदिश श्राद्ध होता है और पिंडदान होता है और उसके अलावा अस्थि विसर्जन, प्रक्षेपण पिंड, सारी प्रक्रियाएं इसमें होती हैं। और इसमें कोई भी शुभ कार्य का शुभारंभ नहीं होता है, क्योंकि यह पितरों का दिन होता है। 15 दिन तक जो है ये चलेगा। और एक मातृ नवमी के दिन जो है माता पक्ष का जो है तिथि होती है, जिसमें जिनको तिथि का ज्ञान न हो कि मेरी माँ या मेरी बहन ये किस तिथि पे गत गए हैं, तो हम मातृ नवमी को जो है उनका जो है भोजन करा सकते हैं, उनके निमित्त पिंड श्राद्ध कर सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार पितृपक्ष में पितृ 15 दिन तक पृथ्वी पर रहने के बाद अपने लोक लौट जाते हैं। इस समय अपने पूर्वजों को याद कर उनकी आत्मा की शांति के लिए पिंडदान कर उन्हें प्रसन्न किया जाता है। और कहा जाता है कि पितृ अपने परिजनों के आसपास रहते हैं, इसीलिए इन दिनों कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे पितृ नाराज हो। ऐसा माना जाता है कि पितृपक्ष में कोई भी शुभ काम नहीं किया जाता। साथ ही इस समय शाकाहारी भोजन ही खाना चाहिए।
ऐसा करने से पितृ संतुष्ट होकर अपने परिजनों को दीर्घायु, आरोग्य, धन संपत्ति, स्वर्ग प्राप्ति जैसे सभी सुख प्राप्ति का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। तो चलिए करते हैं चर्चा की शुरुआत। हमारे साथ इस समय धर्माचार्य डॉक्टर राजकुमार शास्त्री जी जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ डॉक्टर राजकुमार शास्त्री आपका इस खास कार्यक्रम में। सबसे पहले राजकुमार शास्त्री जी, मैं आपसे यही जानना चाहूंगी, यही समझना चाहूंगी, पितृपक्ष क्या होते हैं, कैसे श्राद्धों को मनाया जाना चाहिए, किन किन खास बातों का ध्यान रखना चाहिए? आपने बहुत सुंदर जनोपयोगी प्रश्न किया है और यह प्रश्न आज के समय में बहुत आवश्यक है। देखिए, यह ऐसा वर्ष था जिसमें कितने ही कोविड के कारण कितने ही अकाल मृत्युएं हुई। वृद्धावस्था, युवावस्था, बाल्यावस्था, स्त्री, पुरुष, ये सभी मृत्यु को प्राप्त हुई। ऐसे समय में यह एक शंका भी है जिनका विधिवत पितृकर्म नहीं हुआ, एकोदिष्ट नहीं हुआ, दशगात्र नहीं हुआ, पिंडदान विधि पूर्वक, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनका अंतिम संस्कार भी पिंडदान इत्यादि से नहीं हुआ बल्कि इलेक्ट्रिक में किया गया। ऐसी स्थिति में बड़ी शंका है कि उनको मोक्ष की प्राप्ति कैसे हो जी। और यह परिवार की एक बहुत बड़ी चिंता है। तो आपने ऐसा प्रश्न किया और टीवी, जनतंत्र टीवी चैनल के माध्यम से सभी लोगों के बहुत बड़ा लाभ होगा जी। मैं आपको बताता हूं कि पितृपक्ष वह पक्ष है कि देवताओं का पूजन पूरे 1 वर्ष तक किया जाता है जी, और पितृ देवताओं का पूजन केवल 15 दिन तक किया जाता है। जो फल देवताओं की 1 वर्ष तक की गई पूजा से होता है, वही फल पितृ देवताओं की 15 दिन तक पूजा करने से सिद्ध हो जाता है जी। धनार्थी लभते धनम, पुत्रार्थी लभते पुत्रान। यदि कोई संतान की कामना करता है, वंश की वृद्धि चाहता है, वो पितरों की कृपा के बगैर संभव नहीं है। इसी प्रकार से धन का जो सुख है, गाड़ी, मकान, दुकान इत्यादि का जो भौतिक सुख है, इसकी प्राप्ति पितृ देवताओं की कृपा के बगैर नहीं हो सकती जी। इसलिए यह नितांत आवश्यक है। प्रत्येक पुत्र को चाहिए कि वह अपने पूर्वजों का श्राद्ध करे। और पुत्राभावे वधू कुर्यात भार्या भावे च सोदरा। यदि उसका पुत्र नहीं है तो उसकी पत्नी को सारी क्रिया करनी चाहिए, और पत्नी भी नहीं है तो उसके भाई को सारी क्रिया करना चाहिए। भाई भी नहीं है, पिता पुत्र भी नहीं है, पत्नी भी नहीं है, तो परिवार के अन्य सदस्यों को, यदि एक पिता की 4 पुत्र हैं और 4 में से एक का ही पुत्र है तो सभी पुत्रवान कहलाते हैं। इसलिए उस एक ही भाई के पुत्र को अपने सभी चाचा ताऊ इत्यादि का श्राद्ध कर्म करना चाहिए। लेकिन श्राद्ध करना नितांत आवश्यक है। यह ना हो कि श्राद्ध का लोप नहीं होना चाहिए, ये शास्त्र की आज्ञा है। और जिसके घर में देखिए, जिस दिन पितृपक्ष आरंभ होते हैं उस दिन हमारे पितृ देवता उस घर के द्वार पर आकर के बैठ जाते हैं जी, और वह इंतजार करते हैं कि हमारी तिथि जिस दिन आएगी, चाहे वो किसी का प्रतिपदा का श्राद्ध है, किसी का द्वितीया का है, किसी का चतुर्दशी का है, उस तिथि का इंतजार करते हैं। और ये इंतजार करते हैं कि हमारा पुत्र जो है, हमारे जो वंशज हैं, वह हमारा श्राद्ध करेंगे। और वह अपना श्राद्ध लेकर के ब्राह्मण जब भोजन के लिए आते हैं, उन ब्राह्मण भोजन के साथ ही अपना श्राद्ध लेकर के वो आशीर्वाद अपने परिवार को आशीर्वाद दे करके चले जाते हैं। और जिस घर में उसकी संतान, उसके वंशज उसका श्राद्ध नहीं करते, वह पितृ देवता अत्यंत रुष्ट हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं और उस अपने ही वंश को श्राप दे देते हैं जी। और ऐसे श्राप में देकर के रोते हुए वापस चले पूर्वज जाते हैं। हमारे क्रुद्ध ना हो, हमसे रूठ ना जाए, श्राद्धों को मनाने की क्या कुछ पूरी प्रक्रिया होती है? किन किन खास बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए? क्या है पूरा विधि विधान? देखिए, बिल्कुल आपने ठीक बात पूछी है। पितरों को प्रसन्न करने के लिए श्राद्ध ही एक वंशजों के पास उपाय होता है जी। इससे पहले, श्राद्ध से पहले बहुत सारे पिंडों का है, पिंडदान इत्यादि का है, लेकिन यह सारी 1 वर्ष के अंदर की क्रिया है जिसमें 48 पिंडों का दान किया जाता है। उसको प्रथम षोडशी, मध्यम षोडशी और उत्तम षोडशी कहते हैं। लेकिन 1 वर्ष के बाद की जो क्रिया है वो केवल श्राद्ध है। श्राद्ध के 3 भाग हैं। पहला है पिंडदान,
दूसरा है तर्पण और तीसरा है ब्रह्म भोज, ब्राह्मणों को भोजन कराना। जी। इस प्रकार से संकल्प करके अपने पितरों के लिए नाम और गोत्र का उच्चारण करके संकल्प करते हुए ब्राह्मण को भोजन करा करके दक्षिणा देने से पितृ देवता संतुष्ट होते हैं। ऐसी शास्त्र की मान्यता है कि जो ब्राह्मण भोजन करते हैं उस ब्राह्मण के रूप में वह अपने पूर्वजों को ही भोजन करवाता है जी। उस ब्राह्मण के शरीर में प्रवेश करके उसके पूर्वज ही उसके द्वारा दिए गए श्राद्ध का भोजन करते हैं। तो इस प्रकार से अब ऐसी स्थिति में अब जबकि ऐसा कोविड का समय चल रहा है और इस कोविड के समय में आप बाहर जाकर के तीर्थ में भी आप पितृ श्राद्ध कर सकते हैं, घर में भी कर सकते हैं, मंदिर देवालय में भी कर सकते हैं। यदि आपके पास में पका हुआ भोजन बना करके और श्राद्ध करने की व्यवस्था नहीं है तो उस स्थिति में आप कच्चा भोजन भी दे सकते हैं, जिसको राशन कहते हैं। उसमें आटा है, दाल है, चावल है। ऐसा शास्त्रकारों का मत है कि जिसके लिए आप श्राद्ध कर रहे हैं, जो वस्तु उसको सबसे अधिक प्रिय है वही वस्तु उसको ब्राह्मण को भोजन के रूप में देना चाहिए। लेकिन वह भोजन सात्विक होना चाहिए, शाकाहारी होना चाहिए। और उनके लिए आप तर्पण करें। तर्पण बहुत आवश्यक होता है। तर्पण करने से पितृ देवताओं को जिनके शरीर को अग्नि में जला दिया गया है, ऐसे उन पितरों के शरीर की, क्योंकि उनके शरीर में अग्नि में जलाने के कारण दाह उत्पन्न होता है, उस दाह की शांति केवल तर्पण करने से होती है। तर्पण में तिल का प्रयोग किया जाता है, जो कि पितरों के लिए विशेष आवश्यक है। ऐसा शास्त्र में लिखा है कि तिल की उत्पत्ति स्वयं भगवान विष्णु के शरीर से हुई है। अष्टदानों में तिल एक महादान है। अष्टदानम तिलादिकम, स्वर्ण दान है, भूमि दान है, गौ दान है, उसमें तिल का दान और नमक का दान, यह भी अष्टदानों में एक महत्वपूर्ण दान कहलाते हैं। तो आज से यानी कि 20 सितंबर से पितृपक्ष की श्राद्धों की शुरुआत हो चुकी है, जो कि 6 नवंबर तक चलेंगे। ऐसे में हमारे साथ इस समय धर्माचार्य डॉक्टर राजकुमार शास्त्री जी जुड़े हुए हैं, जो कि विस्तृत तौर पर बता रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं कि कैसे श्राद्धों को मनाया जाए, किन किन खास बातों का ध्यान रखा जाए। ऐसे में डॉक्टर राजकुमार शास्त्री जी, एक बार फिर से आपके पास आते हुए, कोरोना काल इस समय चल रहा है, दूसरी लहर में बहुत सारे लोगों ने अपनी जान गंवाई। ऐसे में जिनका सही तरीके से विधि विधान के साथ अंतिम संस्कार नहीं हो पाया, अगर उनकी आत्मा को शांति ना मिल पा रही हो, तो आखिरकार उन लोगों के लिए, उनकी आत्माओं की शांति के लिए क्या कुछ खास किया जाना चाहिए, क्या खास प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए, क्या कहेंगे? अलका जी, बिल्कुल आपने ठीक बात पूछी है। देखिए, श्राद्धों का बहुत विस्तृत वर्णन श्राद्ध पर्व, पार्वण इत्यादि में किया गया है जी। और जो घर में श्राद्ध करते हैं उसको कहते हैं पार्वण श्राद्ध। हाँ। पार्वण श्राद्ध में जिनके पिंड दान इत्यादि, देखिए पिंड दान करना बहुत आवश्यक होता है। यदि अग्नि संस्कार के समय उसके 48 पिंडों का दान नहीं हुआ है, प्रथम दिन से लेकर के 13वें दिन तक जी, अगर कुछ पिंड छूट गए हैं तो सबसे पहले तो उन पिंडों का दान करके उनको संख्या पूरी करनी चाहिए। क्योंकि पिंडैर उत्पद्यते खगाः, भगवान विष्णु कहते हैं, हे गरुड़ जी, पिंड से ही शरीर की उत्पत्ति होती है। जब तक उसके पिंड पूरे दान नहीं होते तब तक उसको शरीर की प्राप्ति नहीं होती जी, और किसी योनि में वो जन्म नहीं ले सकता। इसलिए पिंड पूरे करना चाहिए जी। और सबसे बड़ी बात यह है कि पिंड पूरे करने के बाद एक क्रिया होती है जिसको सपिंडन कहते हैं। सपिंडन में 4 पिंडों का दान होता है, जिसमें उसके पिता, दादा और परदादा, इसी प्रकार से दादी और दादी, परदादी और प्रपितामही, यानी 3 पीढ़ियों का पिंड उसमें मिलाया जाता है। और उन पिंडों को उन पूर्वजों में मिलाया जाता है जो पूर्वज हमारे पहले से पितृ के रूप में प्राप्त है। तो सपिंडन क्रिया करनी चाहिए जी। सपिंडन में उन 4 पिंडों का दान करना चाहिए। 3 पिंड गोल होते हैं और एक लंबे आकार में पिंड बनता है जी। जो प्रेत कर्म ब्राह्मण कराते हैं, उनको ये सारी विधि का ज्ञान है। और सबसे बड़ी बात यह है, जो बहुत सरल तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, कि भगवान सूर्य श्राद्ध देव है। यदि आप पिंड दान भी नहीं कर सकते, ब्राह्मण भोजन भी नहीं करा सकते, आपकी ऐसी स्थिति है कि आप ब्रह्म भोज भी नहीं करा सकते हैं जी, खर्चा करने की स्थिति भी नहीं आपके पास, समय तो पितरों के लिए निकालना चाहिए। ये कहना कि हमारे पास में समय नहीं है तो सबसे बड़ा आलस्य है, प्रमाद है। लेकिन
स्नान के बाद कम से कम 15 दिन तक, ये जब तक पितृकर्म चलेगा ये प्रेत कल्प, तब तक कम से कम जाकर पीपल में जल अवश्य चढ़ाना चाहिए। ठीक है। क्योंकि पीपल में पितरों का वास बताया जाता है और श्राद्ध देव भगवान सूर्य को अर्घ्य जरूर देना चाहिए जी। और जितने मन से आप श्राद्ध की पूरी प्रक्रिया का पालन करेंगे, उतनी ही पूरी उम्मीद है कि आत्मा को शांति मिले, उन्हें तृप्ति आचार मिले। विचार व्यवहार शुद्ध रखना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। ठीक है। जिस प्रकार से आप नवरात्रों में अपने चरित्र को शुद्ध रखते हैं, हाँ। खान पान को शुद्ध रखते हैं, नवरात्रों से ज्यादा आवश्यक है पितृ देवताओं के श्राद्ध पर का पालन करना जी। जो जिनके माता पिता नहीं हैं उन्हें दाढ़ी इत्यादि नहीं बनाना चाहिए, शेव नहीं करना चाहिए, नाखून नहीं काटना चाहिए, हो सके तो भूमि पर शयन करना चाहिए। और ये सारी क्रिया को जो कि जीवन में बहुत सरल है और पालन करने से बहुत बड़ा लाभ होता है। ऐसे में डॉक्टर राजकुमार शास्त्री, अब आपसे ये जानना चाहेंगे कि कुछ घरों में ये मान्यता होती है कि जब श्राद्ध का ये पूरा पीरियड चल रहा होता है तो पूजा पाठ नहीं की जाती, जोत बत्ती नहीं की जाती, इस पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि अलग अलग लोगों का अलग अलग मानना है, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से इस रिचुअल को फॉलो किया जाता है, क्या पूजा करनी चाहिए? ऐसा है शिल्पा जी, 3 प्रकार के कर्म होते हैं। नित्य कर्म है, नैमित्तिक कर्म है और काम्य कर्म है। 3 प्रकार के कर्म हैं। तो जो आपका नित्य कर्म है, जैसे संध्या करना आपका नित्य कर्म है, स्नान करना ये नित्य कर्म है जी। तो वो सभी नित्य कर्म करने चाहिए। ठीक है। नित्य कर्म का लोप नहीं करना चाहिए। लेकिन नैमित्तिक कर्म जैसे अनुष्ठान इत्यादि हैं तो उसमें अनुष्ठान इत्यादि ये नैमित्तिक कर्म कहलाते हैं, जैसे महामृत्युंजय कराना या और भी जो भी सतचंडी इत्यादि अनुष्ठान करवाने, वो नहीं करना चाहिए। नित्य कर्म करना चाहिए। नैमित्तिक कर्म और काम कर्म जो अनुष्ठान इत्यादि हैं वो नहीं करना चाहिए। लेकिन जो नित्य कर्म है उसमें क्रिया का लोप नहीं करना चाहिए। प्रातः काल स्नान करना आवश्यक है, उसके बाद संध्या करना आवश्यक है। जो आप प्रतिदिन की क्रिया करते हैं, हो सके तो भागवत का पाठ करना चाहिए, गीता का पाठ करना चाहिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। इस प्रकार के जो विष्णु से संबंधित कर्म है वो करने चाहिए। भगवन देव देवेश शंख चक्र गदाधरा अक्षय पुंडरीकाक्ष प्रेत मोक्ष प्रदो भव। इस प्रकार से प्रार्थना करके विष्णु भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि आप दिवंगत आत्मा को मोक्ष प्रदान करना। ऐसे में डॉक्टर राजकुमार शास्त्री, अगर हम घर में पूजा पाठ करते हैं तो ऐसा तो नहीं है कहीं कि हमारे पूर्वजों को आने में दिक्कत परेशानी महसूस हो, कोई अड़चन महसूस हो? नहीं, एक जो नित्य कर्म करते हैं आप, जो आपके रोज का की पूजा पाठ है, ठीक है, वो तो करना है, ठीक है, उसको बंद नहीं करना। लेकिन जो अनुष्ठान इत्यादि होते हैं, ठीक है, वो नहीं होते श्राद्ध में, ठीक, प्रेत कल्प में पितृपक्ष में वो नहीं होते हैं। और जो नित्य कर्म है वो तो करना है। सुंदरकांड पाठ आप रोज करते हैं वो करना है, गायत्री का जाप रोज करते हैं वो करना है। ये सारी क्रियाएं जो आपकी प्रतिदिन की हैं, संध्या वंदन इत्यादि हैं, ये सब नित्य कर्म का लोप नहीं होता। प्रतिदिन जो आप पूजा पाठ करते हैं, आरती करते हैं, मंत्र जप करते हैं, गुरु मंत्र का जप करते हैं, ये सब कुछ उसी क्रम से चलेगा, उसी तरीके से करना है। नित्य कर्म बंद नहीं करना। नैमित्तिक कर्म जो अनुष्ठान इत्यादि करवाए जाते हैं, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। ऐसे में डॉक्टर राजकुमार शास्त्री जी, जाते जाते एक बार फिर से मैं आपसे जानना चाहूंगी कि महामारी में मृत लोगों की आत्मा की शांति के लिए क्या खास प्रक्रिया? पितरों को मोक्ष देने वाली है। जी शिल्पा जी। सर, जानना चाहूंगी आपसे, महामारी में मृत लोगों के लिए क्या कुछ खास प्रक्रिया श्राद्धों के लिए अपनाई जानी चाहिए ताकि उनकी आत्मा को शांति मिल सके? देखिए, आत्मा की शांति के लिए सबसे अच्छा है भागवत का पाठ करना। संभव हो सके तो भागवत के 10वें स्कंद का पाठ करना चाहिए, क्योंकि यह सुकरा मोक्षदायिनी, यह बहुत जल्दी ही दिवंगत आत्माओं को मोक्ष प्रदान करती है। तो इसलिए भागवत के एक श्लोक का पाठ करें, एक अध्याय का पाठ करें, एक स्कंध का पाठ करें। भागवत का पाठ, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना। देखिए, भगवान का जो वास्तविक स्वरूप है वो पाठ है। जी, हम समझते हैं कि शायद भगवान का वास्तविक स्वरूप प्रतिमा है, प्रतिमा में तो परमात्मा विद्यमान है ही, लेकिन मूल जो उसका स्वरूप है वो पाठ है। जितना आप पाठ करेंगे उतना ही ईश्वर के नजदीक पहुंचेंगे। जी।
तो इसलिए पाठ करना चाहिए। पाठ आप किसी भी चीज का कर सकते हैं। विष्णु ठीक है। के जो पाठ हैं, डॉक्टर राजकुमार शास्त्री, गीता के जाते पाठ जाते हैं। आखिरी सवाल आपसे, हमें श्राद्ध के समय किस समय का ध्यान रखना चाहिए? सबसे शुभ मुहूर्त कौन सा होता है पितरों को भोग लगाने के लिए? देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया है कि श्राद्ध के लिए खीर और पूड़ी ये बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि इसी से यह पितृ देवता आत्माएं संतुष्ट होती हैं। और इसके खीर और पूड़ी यह बहुत आवश्यक है, क्योंकि खीर और पूड़ी कौवा को भी देना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि कौवा पितृ देवता के रूप में हमारे घर में आते हैं। बिल्कुल। और पूरे साल आपको कौवा दिखे या नहीं, लेकिन पितृ पक्ष में आपको कौवा जरूर दिखेंगे। तो जो कौवा हैं उनको खीर और पूरी जरूर खिलाना चाहिए। गौ ग्रास है, गौ के ग्रास निकालना है, श्वान बलि है, कुत्ते के लिए बलि निकालनी। तो इस प्रकार पंच बलि का विधान है। ठीक। और जो कीड़े मकोड़े हैं जो पेड़ पौधों के नीचे रहते हैं, पीपल के नीचे, अन्यत्र कहीं भी, ठीक है सर, उनके लिए भी बलि देनी है। उनके लिए भी, क्योंकि उन रूपों में भी आपके कोई ना कोई पितृ देवता निवास कर रहे हैं। अपने कर्म ऐसे में उनका भी के ख्याल अनुसार रखना वह होगा। कीड़े चलिए मकोड़ों ठीक है, की बहुत जोनियों बहुत में भी जा शुक्रिया सकते हैं। आपका डॉक्टर राजकुमार शास्त्री जी। धर्माचार्य हमारे साथ जुड़े हुए थे, चर्चा कर रहे थे, सारी जानकारी विस्तृत तौर पर दे रहे थे कि कैसे श्राद्धों को मनाया जाना चाहिए, किन किन खास बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए। साथ ही महामारी के समय जिन लोगों की जान गई, जिन लोगों का अच्छे तरीके से अंतिम संस्कार नहीं हो पाया था, उन लोगों की आत्मा की शांति के लिए उनके परिवार के लोग क्या कुछ खास कर सकते हैं ताकि उन्हें भी तृप्ति मिल सके। चलिए, मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.